रिलेशनशिप में दूरियाँ कब आती हैं या शादी में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज साइकोलॉजिकली आप देखो तो वो है बोरियत आना, एक दूसरे से बोरियत आना, एक दूसरे से बोर होना। और बोरियत कब आती है? बोरियत तब आती है जब आपकी एक दूसरे को जानने समझने की क्यूरोसिटी ख़त्म हो जाती है, राइट। और क्यूरोसिटी कब ख़त्म होती है? क्यूरोसिटी तब ख़त्म होती है जब आप एक दूसरे को मेंटली समझ चुके होते हो, फिजिकली समझ चुके होते हो, एक्सप्लोर कर चुके होते हो, राइट। तो फिर जब हम शादी से पहले रिलेशनशिप में होते हैं तब क्यों नहीं बोरियत आती है? शादी से पहले रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, समझ ही रहे होते हैं अभी, राइट। हमें क्यूरोसिटी होती है उस इंसान को और अच्छे से जानने की, राइट। हम उसकी और भी जो पर्सनैलिटी के पहलू हैं वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्यूरोसिटी रहती है, एक्साइटमेंट रहती है, और इसलिए वो वहाँ पे हमें कभी बोरियत नहीं आती, वहाँ पे कभी डल मोमेंट हमें ऐसा कभी फील नहीं होता इस फर्स्ट फेज़ में, राइट। तो वो शादी से पहले रिलेशनशिप में क्यूरोसिटी बनी रहती है, और वो क्यूरोसिटी हमें धीरे धीरे फिर एक शादी की तरफ ले जाती है। और शादी करके फिर हमें पता लगता है कि भाई उस एक्सपीरियंस की भी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो रही है एक टाइम के बाद। जैसे रिलेशनशिप में फ्रेशनेस रहती है, राइट, एक दूसरे के लिए जो पर्सपेक्टिव रहता है, तो वो फ्रेशनेस भी एक टाइम के बाद ख़त्म सी होने लगती है, राइट। तो मेरा शादी ना करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद, शादी के कुछ टाइम बाद मैं बोर होने लग गया या मुझे बोरियत आने लग गई, रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आ रहा, राइट। तो फिर मेरे पास या तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं प्रिटेंड करता रहूँ कि भाई सब बढ़िया चल रहा है और ऐसा कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है, जैसे मैं पहले था वैसे ही हूँ, राइट। या मैं फिर उसके अपने पार्टनर के मुंह पे बोल दूँ कि नहीं यार मैं बोर हो रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा मुझे, राइट। अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर तो कलेश मच जाएगा, राइट। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, या इनफैक्ट कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है। तो पॉइंट ये है कि एक टाइम के बाद शादी आपका एक बेसिकली बन जाता है अरेंजमेंट। उस अरेंजमेंट में क्या होता है, कुछ डूज़ एंड डोंट्स, राइट। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे अपने मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना है, राइट। तो फिर वही अगेन, तो शादी के कुछ टाइम बाद अगेन लाइफ वही अरेंजमेंट में चलती रहती है, रूटीन्स में चलती रहती है। आप उस अरेंजमेंट से, उस रूटीन से बाहर निकल नहीं सकते हो, राइट। आपकी लाइफ उसी विशेष सर्कल में चलती रहती है। आपको जो भी मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है वो आप उसमें फंसे रहते हो। जबकि जो सिंगल बंदा होता है, सिंगल बंदे का जो होता है ना कि उसको जो अपनी जो कागज़ होता है, उसकी ज़िंदगी का जो पेपर होता है, उसमें वो बहुत कुछ स्क्रिप्ट लिख सकता है, अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख सकता है, नई नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर कर सकता है, नए नए स्क्रिप्ट लिख सकता है, राइट। उसके पास स्पेस है वो। लेकिन जो मैरिड बंदा है, उसका जो ज़िंदगी का जो पेपर है, कागज़ है, वो ऑलरेडी इतना क्लटर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रूटीन से, अरेंजमेंट से, वो इतना क्लटर्ड है वो ऑलरेडी पेपर, कि उसमें कुछ नई स्क्रिप्ट, नई पॉसिबिलिटी लिखने के लिए स्पेस बचता ही नहीं है, राइट। तो डिपेंड्स लाइक आप किस तरह की लाइफ चाहते हो, राइट। अब हो सकता है किसी को ये बात बुरी लगे कि ऐसा नहीं है कि भाई जनरली कपल से ही बोलते हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं, ये है वो है, और मैरिज इज़ नॉट अबाउट ओनली सेक्स, और मैरिज में बहुत इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है। वो मैं समझ गया, बॉन्डिंग होती है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक्सपीरियंस हो, उसमें दुनिया का कोई भी एक्सपीरियंस हो, एक टाइम के बाद उस एक्सपीरियंस की फ्रेशनेस ख़त्म होने लगती है, राइट। अब वो अलग बात है कि अब आपको अगेन जैसे मैंने बोला भाई आपको एक गाड़ी चलानी है शादी की, तो आपको दोनों को जो अपने अपने रोल्स हैं, जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, फॉलो करने हैं, राइट। तो वो करना ही पड़ेंगे ना आपको। तो आपने एक अरेंजमेंट में आप एंटर किया, आपने एक अरेंजमेंट में, शादी बेसिकली अरेंजमेंट, राइट। अब उस अरेंजमेंट को निभाना है तो आपको उसको डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करने ही पड़ेंगे ना, आप उससे भाग तो सकते नहीं हो। तो ये कहना कि भाई हम अगर एफर्ट करेंगे तो शादी में बोरियत नहीं आएगी, शादी हमारी वैसे ही उसमें फ्रेशनेस रहेगी, तो वो तो फिर एफर्ट करना हो गया ना, वो तो पुश करना हो ही गया एक तरह से। एफर्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। जब आपने अरेंजमेंट किया तो आप उसमें उससे भाग तो निकल नहीं सकते, उससे भाग तो सकते नहीं हो, राइट। तो आप उसके लिए अपना जो भी एफर्ट करते हो, अपनी गाड़ी को जैसे आगे खींचते हो, तो आप करते रहते हो, राइट। मेरा पॉइंट ये है कि वो ठीक है, वो चलता रहता है, लेकिन आफ्टर अ वाइल जो हर एक्सपीरियंस, एवरी एक्सपीरियंस लूजेस इट्स फ्रेशनेस, और ये यहाँ पे भी अप्लाई करता है, राइट। दुनिया का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें आप कभी बोर ना हो सको। तो मेरा जो वर्स्ट फियर था शादी ना करने का, वो ये था कि शादी से पहले मैं एक अलग इंसान हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अपने पार्टनर से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, राइट। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी मोमेंट टू स्पेंड टाइम विद माई पार्टनर, राइट। लेकिन शादी के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक डिफरेंट इंसान बन जाऊँगा, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बोर होने लग गया और मुझे शायद जो मैं सोच रहा था शादी को लेकर, जो मेरे परसेप्शंस थे, वो कहीं सारे शैटर हो गए, वो बिल्कुल ही कुछ अलग एक्सपीरियंस निकला, राइट। और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाऊँगा। और अलग इंसान बनने का मतलब ये है कि फिर यू आर नॉट द सेम पर्सन जो हु यूज्ड टू बी द सॉर्ट ऑफ पर्सन बिफोर मैरिज। और अगर आप डिफरेंट इंसान बन रहे हो तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर
to your partner, right? So this was my worst fear.